एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और वेट लॉस जर्नी में व्यस्त भी होगे। मॉर्निंग का टाइम है गाइस, मैं आई हूँ किचन में। तो पानी वगैरह मैं पी चुकी थी, मेरे गले में ना काफ़ी खराश हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे पिया है काढ़ा बना के। अभी मैंने चाय वगैरह नहीं पी है, तुलसी अदरक ये सारी चीज़ें डाल के मैंने बनाया था काढ़ा और उसको मैंने पी लिया था। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ही मैं आज चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से लौट आई हूँ अपनी रूटीन में, क्योंकि अभी दीपावली की जो है साफ़ सफाई चल रही थी। इसके बाद से अभी मेरा सारा काम जो है हो चुका है, तो अब मैं फ्री हो गई हूँ और अपने पे ध्यान दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने फिर से स्टार्ट कर दी है। कुछ दिन फिर से मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी छठ पूजा में, 2 से 3 दिन। इसके बाद से मैं फिर से डाइट अपनी जो है कंटिन्यू कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने किशमिश और मेथी खा लिया था, और यहाँ देखिए ये मैंने डिटॉक्स वाटर अपना रखा है। जीरा और अजवाइन बहुत अच्छा होता है, आपके मतलब ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम भी दूर होती है। फैट कटर ड्रिंक है तो ज़रूर शामिल करना चाहिए एक फैट कटर ड्रिंक। इस टाइम पे सभी लोग जा चुके थे और मैं फ्री थी, तो इस टाइम पे ही मुझे ना योगा एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, क्योंकि सभी लोग चले जाते हैं तो डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होता है। मैंने सुबह से लिया है, अभी मैंने ड्रिंक चढ़ा रखा है, और मेथी किशमिश ली थी। मेथी जब आप लेते हो ना, ये आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। किशमिश से आपको बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं होगी, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम को दूर करती है। और मेथी में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्रेविंग को रोकती है। आपको अगर किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही है खाने की, आप देखना लगातार 1 महीने तक मेथी का सेवन करो, देखना आपकी ना क्रेविंग को ये कम कर देगा। बहुत लोगों को होता है वेट लॉस कर रहे हैं लेकिन आधे में ही छूट जाता है, और क्रेविंग हो रही है ये भी खा लिया वो भी खा लिया, मीठे की क्रेविंग हो रही है ये भी खा लिया, तो इस वजह से ना वेट कम हो भी जाता है, फिर से बढ़ जाता है, या फिर वेट तो बहुतों का कम ही नहीं होता है, क्योंकि हम ना अपने क्रेविंग को कम नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेथी जरूर लिया करें। और जिन लोगों को लगता है कि मेथी दाना गर्म होता है, तो जब आप रात भर इसे भिगो कर खाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी हीट जनरेट नहीं करती और ये बहुत अच्छी होती है वेट लॉस के लिए। तो जिन लोगों को लगता है कि मेथी गर्म होती है उसकी तासीर, तो आप भिगो कर रात भर खाएं, इस तरह से बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करेगी। और मैं अभी योगा एक्सरसाइज भी अपने स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो योगा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है फिट रहने के लिए, और वेट लॉस के लिए ज़रूरी तो होता ही है, लेकिन जब फिट रहना है, हम अगर नहीं चाहे कि हमारा वेट फिर से गेन हो, तो वो आपको योगा एक्सरसाइज जो है करते रहना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें ना आपको लाइफ टाइम के लिए फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका वेट लॉस भी होगा। वेट लॉस होने के बाद से आपका बढ़ेगा नहीं। जिन लोगों का वेट घटना कम हो गया है, उनका भी वेट देखो कुछ दिन ना हो जाता है इस तरह से, फिर से आपको ना थोड़ा सा रूटीन अपनी चेंज कर दीजिए, फिर से आपका नॉर्मल रूटीन जो है आ जाता है। तो यहाँ पे आज मैंने ये सारे एक्सरसाइज किए जो मैंने अपने बेली फैट के लिए काम किया था। पूरे शरीर की फैट मेरी इसी से कम हुई थी, ये सारे एक्सरसाइज से ही। और मुझे ना अभी कुछ दिनों से मैंने एक्सरसाइज अपनी छोड़ रखी थी, योगा छोड़ रखा, तो बैक पेन मेरा हो रहा था, जो कि आम बात है। मतलब अभी इतना काम हो रहा है दिवाली की साफ सफाई में ना, थकान भी होती है प्लस ना दर्द भी होता है, बैक पेन वगैरह होता है। तो ये सारे एक्सरसाइज जब आप करोगे ना, तो कमर की दर्द में आपको राहत मिलेगी। आप एक दिन करके देखना, फर्स्ट डे से ही आपको ना महसूस होगा कि आपके कमर की दर्द कितनी हद तक ठीक हो गई है। तो मैं तो अपने योग से ही अपने दर्द वगैरह की प्रॉब्लम को ठीक करती हूँ। साइटिका की मुझे प्रॉब्लम थी, ये भी मेरी इसी से ठीक हुई थी। फिर से मेरे बैक पेन, जो कि आम बात है हर किसी को होता ही है, वो सारी चीज़ें भी मेरी इसी से क्योर हो जाती है। मैं अगर रेगुलर योगा एक्सरसाइज करती हूँ ना, तो मेरे बॉडी में ना बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो ये सारे एक्सरसाइज करके ही मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी भी कंप्लीट की थी, और अपने बहुत सारी बीमारियों को भी मैंने ना क्योर किया था। तो यहाँ पे जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसको ना आपको कमर के हिस्से को ऊपर उठाना होता है और कुछ सेकंड तक होल्ड करना होता है, फिर से नीचे आना होता है। और मैं ये सारी एक्सरसाइज लाइव में कराती हूँ, तो आपको अगर करना है तो लाइव ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे मॉर्निंग में। और इसके बाद से मैं लेती हूँ डिटॉक्स वाटर। और हाँ, जिन लोगों को स्पेशल डाइट प्लान बनवाना है मुझसे, वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
अन्यथा बिल्कुल भी आप लोग मैसेज ना करें। जिन लोगों को डाइट प्लान नहीं बनवाना है, आप लोग ना वीडियो देख के भी अगर अच्छे से फॉलो करते हो ना, तो 1 महीने में आपका 7 से 8 किलो तक वेट तो जाता ही जाता है। और जिनको अपना डाइट प्लान बनवाना है वो लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग व्हाट्सएप पे वही लोग आएँ जिनको डाइट प्लान चाहिए। क्योंकि देखो, इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ना मैं भी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। मेरी भी एक गृहस्थी है, इसके अलावा मेरा यूट्यूब का काम रहता है, फिर मेरा व्हाट्सएप पे काम रहता है। इसलिए ना वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना करें जिनको स्पेशल डाइट प्लान नहीं लेना है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, जिनको चाहिए वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको नहीं चाहिए वो बिल्कुल भी ना आए। मैं ब्लॉक ही कर देती हूँ, 1 से 2 बार मैं मैसेज करती हूँ, इसके बाद से मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि इतना हैंडल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन आप सोचो कि आप रहकर करोगे ही क्या, ना आपको फ़ायदा है ना मुझे फ़ायदा है, फिर मैं व्हाट्सएप पे आपको क्यों रखूँगी। इसलिए मैं ना हमेशा उसको ब्लॉक ही कर देती हूँ। तो जिन लोगों को लेना है वो व्हाट्सएप पे आए, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है मेरे साथ। जो लोग भी जुड़े हैं, बहुत लोगों ने 7 किलो कम कर लिया, बहुत लोगों ने 6 किलो कम कर लिया। इतना अच्छा डाइट प्लान है कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। तो खैर खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से जो है किसी का भी वेट कम हो पा रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं नाश्ता बनाने जा रही थी, उसके पहले मैं पीऊँगी चाय। तो चाय बनाने के लिए मैंने रखा है, क्योंकि मैंने सुबह से ना चाय नहीं पी थी। इन दिनों बहुत ज़्यादा धूल वाले काम थे ना, तो मेरे गले में ना खराश हो रही थी, तो इसलिए मैंने सुबह काढ़ा पिया था। और अभी मैं ले रही हूँ चाय। तो चाय हमेशा मेरी गुड़ की होती है, आधी कप चाय होती है, तो ये मैं हमेशा पीती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि चाय पी के भी आप वेट लॉस कर सकते हैं। चाय पीने के 1 घंटे बाद मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मैं चाय के साथ ब्रेकफास्ट कभी भी नहीं लेती, और आपको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन हमें अपने ब्रेकफास्ट से मिलता है ना, वो सब कुछ आपका जो है मतलब आपको फ़ायदा नहीं करेगा अगर आप चाय के साथ नाश्ता अपना लेते हो। देखो अभी मैं हाई प्रोटीन नाश्ता बना रही हूँ, हाई फाइबर वाले नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी सब्जियाँ मेरे पास थी ना, उसको मैंने यहाँ कट कर लिया है। गाजर है, शिमला मिर्च थी, और फिर से बीटरूट थी, और एक मैंने मिर्च यहाँ कट की है। और अब मैंने डाला है 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच सत्तू, और आधी चम्मच के बराबर या 1 चम्मच के बराबर मैंने डाला है सूजी। इसके बाद से डेली यूज के जो मसाले हैं वो मैंने ऐड किए हैं, और फिर से नमक ऐड किया है, और इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। और ये मैंने थोड़े से ना बड़े बड़े से रखे हैं इसमें सब्जी, ताकि इसमें क्रंच रहे। और सब्जियों को अगर आप कच्चा खा सकते हो, मतलब हल्का सा उससे पकाकर खाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बनी रहती है। तो एक चीला मैं बनाऊंगी अभी। और देखिए यहाँ पे आधा मैंने बीटरूट उसमें लिया था, और आधा बीटरूट मैं घिस रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है रायता। मुझे ना बीटरूट का रायता बहुत पसंद है, और ये हेल्दी भी होता है। तो ऐसे अगर आप बीटरूट नहीं खा सकते तो इस तरह से रायता बनाकर खाइए। और हाँ, दही ना रात में मत खाइएगा। दही का सेवन आपको मॉर्निंग में या फिर दोपहर में करना है, रात में बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं थोड़े बहुत आयुर्वेद की उसको फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं रात को ना कभी भी सैलेड और फिर से दही, ये दोनों चीज़ें मैं ना खाती हूँ, ना मैं खाने को सलाह देती हूँ। लेकिन हाँ, जिन्हें सैलेड खाना पसंद है रात को, वो खा सकते हैं। मुझे सूट नहीं करता है रात को सैलेड खाना, तो मैं नहीं खाती। लेकिन सैलेड आप खा सकते हो, लेकिन दही नहीं खानी चाहिए रात को, ये ना अच्छा नहीं होता है। रात को आप दूध ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड किया था, और बीटरूट, दही, और फिर से मैंने थोड़ा सा नमक, काला नमक ऐड किया था, और एक चीला मेरा बनकर तैयार है। एक खीरा ले लिया था साथ में, और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, बहुत ही यमी, टेस्टी, हेल्दी। और यहाँ देखिए इसके बाद से 1 घंटे या 2 घंटे बाद मैंने लिया है एक फ्रूट, जो था पपीता। पपीता वेट लॉस में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद से सिंपल सा लंच बनाया था मैंने, दाल, चावल, सैलेड और चोखा, और कुछ भी नहीं बनाया था। तो ये मेरा लंच था। और लंच में मैंने आधी चम्मच घी लिया था, क्योंकि घी जो है गुड फैट होता है, घी खाने से वेट नहीं बढ़ता है। 1 चम्मच दिन भर में जो है आप घी खा सकते हो। अभी 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद ही मैंने हमेशा ही ग्रीन टी लिया है, और इसके बाद मैं रेस्ट करती हूँ। इसके बाद मैं मिलूँगी आपको शाम को।
देखिए शाम को मैं आई हूँ 5 या 5:30 का टाइम होगा मेरा जो है दिया बत्ती का टाइम, क्योंकि आजकल ना 5 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है। तो 5:30 तक मैं दिया वगैरह जलाती हूँ। इसके बाद से मैं आती हूँ किचन में चाय बनाने। तो चाय के साथ जो है खाने के लिए अभी इवनिंग स्नैक्स में कुछ भी नहीं था, तो मेरा ना हमेशा ही मूंगफली, नहीं तो चने, नहीं तो मखाने, ये तीनों चीज़ें ही होती है। और यही चीज़ें मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ खाने के लिए। और खाना कितना है, 1 मुट्ठी, ज़्यादा आपको नहीं खाना है। और इस टाइम पे अगर आप कुछ भी खा लेते हो ना, तो आप डिनर करने से बच जाते हो, डिनर में ओवर ईटिंग से आप बच जाते हो। इसलिए शाम का नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। देखिए थोड़ा सा मैंने मखाने लिए हैं, थोड़ा सा मूंगफली लिया और चाय ली है। तो ये था मेरा नाश्ता। और इसके बाद से मैंने डिनर बनाया, सबका डिनर बन चुका था। और अभी मैं आपके लिए एक डिनर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ये आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। बहुत ही हाई प्रोटीन है, बहुत ही अच्छा है। इसको अगर आप पिएंगे ना, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। ये आप मॉर्निंग में भी ले सकते हो या फिर आप नाइट में भी ले सकते हो। 7:30 बजे 8 बजे तक आपको डिनर जो है कर लेना है। अभी तो मेरा जो है 7:30 बजे तक 8 बजे तक होता है। जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी तो 7 बजे तक मैं खा लेती थी। तो जिन लोगों को मतलब जो लोग जॉब करते हैं, लेट से आते हैं, तो कोशिश कीजिए 8 साढ़े 8 बजे तक आप अपना डिनर कर लें। इसके बाद से आप अगर लेट सोते हैं, मतलब 3 घंटे या 2 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। तो इसमें देखिए मैंने सत्तू डाला है। सत्तू, और सत्तू जो है हम रात में ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना सत्तू की लिट्टी वगैरह खाते हैं, सत्तू के पराठे खाते हैं रात में। तो ये ड्रिंक आप ले सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, इसलिए मैंने इस तरह का आज ड्रिंक बनाया है। और बहुत यमी लगती है और पेट फुल हो जाता है, बहुत देर तक आपको भूख भी नहीं लगती। तो रात का डिनर ना आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट लेना है। रात को आपको हैवी नहीं खाना है। आप अगर चीला भी खा रहे हो तो एक ही खाना, रोटी खा रहे हो तो एक ही खाना। और इस तरह का स्मूदी आप बना के पी सकते हो। और इस तरह से ना आपको वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को, सत्तू खास करना अपने डाइट में जरूर लिया करो। जिनको भी वीकनेस हो रही है वेट लॉस करने से, सत्तू से आपको प्रोटीन भी भरपूर मिलेगा, फाइबर रहता है और वीकनेस नहीं होगा। और हाँ, डिनर के बाद ना आधे से 1 घंटे बाद टहलना जरूर, टहलना बहुत जरूरी होता है। डिनर के बाद या फिर लंच के बाद, ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो तो एकदम से आपको बैठना नहीं है, मतलब हल्का फुल्का काम कर लिया और इसके बाद से आप लेटने गए। लेकिन रात को आप ना 1000 कदम, कम से कम 1000 कदम जरूर चलो। लेकिन वीडियो का एंड यही करते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।